महादेव। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे, महादेव आपका कल्याण करे। तो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं एक नए एपिसोड में, एक नया अध्याय लेकर महाशिव पुराण। आपने देखा ही है कि अभी हम लोग महाशिव पुराण पार्वती खंड में आ चुके हैं और हम लोग ने 7 अध्याय जो है पूर्ण कर लिए थे। अब हम लोगों को आगे बढ़ना है और देखना है कि पार्वती खंड के आने वाले अध्यायों में और क्या है। उसी के साथ साथ अब हमने एस्ट्रो वास्तु टिप्स और उसका भी नॉलेज वाले वीडियोस बनाने शुरू कर दिए हैं। और आप जो है अभी तक आपने श्रवण नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है चैनल पे। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, महाशिव पुराण है, भगवत गीता है, महालिंग पुराण है, गरुड़ पुराण, ऐसे बहुत सारे जो वहां पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन से लेकर लाइफ कोच, सब कुछ, स्पिरिचुअल गाइड, सब कुछ, माइथोलॉजिकल नॉलेज, सब कुछ आपको मिलता है इसी चैनल पर। तो आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी तक श्रवण नहीं किया है तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि श्रवण में ही मोक्ष है और पुराणों के श्रवण से ही आपको ज्ञान मिलता है, अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला अध्याय। और आप शुरू रेडी हो जाइए श्रवण करने के लिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, लेकर प्रभु का नाम। हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का 8वां अध्याय है। नारद मुनि का हिमालय के समीप गमन करना, वहां पार्वती का हाथ देखकर भावी लक्षणों को बताना, चिंतित हिमवान को शिव महिमा बताना तथा शिव से विवाह करने का परामर्श देना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय की बात है, आप शिव जी से प्रेरित होकर प्रसन्नता पूर्वक हिमालय के घर गए। आप शिव तत्व के ज्ञाता और शिव की लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हैं। हे मुने, गिरिराज हिमालय ने आपको देखकर प्रणाम करके आपकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनसे आपके चरणों में प्रणाम करवाया। हे मुनीश्वर, तत्पश्चात स्वयं नमस्कार करके हिमाचल अपने सौभाग्य की सराहना करके मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर आपसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे ज्ञानी, हे ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, दयामय हैं और दूसरों के उपकार में लगे रहने वाले हैं। गुण दोष को प्रकट करने वाले आप मेरी पुत्री के जन्म फल का वर्णन कीजिए। मेरी सौभाग्यवती पुत्री किसकी पत्नी होगी? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, हे तात, गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर कालिका के हाथ और विशेष रूप से उसके संपूर्ण अंगों को देखकर कौतुक की बोलने में चतुर, ज्ञानी और सभी वृत्तांतों को जानने वाले आप नारद प्रसन्नचित होकर पर्वतराज से कहने लगे। नारद बोले, हे शैलराज, हे मैंने आपकी पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ रही है। ये समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। ये अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी, माता पिता की कृति को बढ़ाने वाली, समस्त नारियों में परम साध्वी और स्वयं जनों को सदा महान आनंद देने वाली होंगी। हे गिरे, आपकी पुत्री के हाथ में उत्तम लक्षण विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका फल यथार्थ रूप से सुनिए। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नग्न, निर्गुण, निष्काम, माता पिता से रहित, मान विहीन और अमंगल वेश वाला होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आपकी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर वे मैना तथा हिमालय दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। परंतु हे मुनि, जगदम्बा सेवा आपकी उस प्रकार के वचन को सुनकर और इन लक्षणों से युक्त उन शिव को मानकर ही मन अत्यंत हर्षित हुई। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, ये सोचकर वे शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। हे नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने आपसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, मैं क्या उपाय करूं? हे मुने, ये सुनकर महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद आप मंगलकारी वचनों द्वारा हिमाचल को हर्षित करते हुए कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, आप स्नेह पूर्वक सुनिए, मेरी बात सच्ची है, वो झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वो मिथ्या नहीं होती है। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु आप इसके उपाय को प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसे करके आप सुख प्राप्त करेंगे। उस प्रकार के वर
तो लीला रूपधारी प्रभु शिव ही हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान ही हैं। समर्थ पुरुष में दोष दुख का कारण नहीं होता, असमर्थ में ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत जानना चाहिए। इसलिए आप विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को शिव को अर्पण कीजिए। भगवान शिव सर्वेश्वर, सबके सह वह निर्विकार है, सामर्थ्यशाली और अविनाशी है। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। अतः यदि शिवा तप करे तो शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले वे शिव उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ तथा व्रज यानी लेख का भी विनाश करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे ब्रह्माविद, हे मुने, ऐसा कहकर कौतुक करने वाले आपने शुभ वचनों से गिरिराज को हर्षित करते हुए पुनः कहा, पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी और वो सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि ये महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। ये तपस्विनी भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेंगी और वे भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का जैसा प्रेम है वैसा प्रेम ना तो किसी का हुआ है, ना इस समय है और ना आगे होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने के उनके जो कार्य नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उद्धार होगा। हे गिरे, आपकी इस कन्या से भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्ष पूर्वक का मिलन होगा। आपकी ये पुत्री तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेंगी। या आपकी कन्या अपनी तपस्या से उन शिव को संतुष्ट कर विद्युत तथा स्वर्ण के समान गौर्ण वर्ण की होंगी। इसीलिए ये कन्या गौरी नाम से विख्यात होंगी और ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण इनका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप इस कन्या को किसी दूसरे के लिए नहीं देना और इस रहस्य को देवताओं से कभी प्रकट नहीं करना। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, हे नारद, हे मुने, आपका ये वचन सुनकर वाक्य विशारद हिमालय आपसे ये वाक्य कहने लगे। हिमालय बोले, हे मुने, हे नारद, हे प्राज्ञ, मैं आपसे कुछ निवेदन कर रहा हूँ, आप उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं और देवताओं को भी दृष्टि में नहीं आते। हे देवर्षि, ध्यान मार्ग में स्थित होते हुए भगवान शंकर परम ब्रह्मा में लगाए हुए अपने मन को किस प्रकार विचलित करेंगे, इस विषय में मुझे महान संशय है। दीप की लोक के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परम ब्रह्मा है वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात्कार करते हैं, किसी ब्रह्मा वस्तु पर दृष्टिपात नहीं करते। हे मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसा सुना जाता है, क्या ये बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि उन भगवान हर ने पूर्व समय में सती के समक्ष प्रतिज्ञा की थी, उसे मैं कहता हूँ, आप सुने। उन्होंने कहा था, हे दक्षायणी, हे सती, हे प्रिय, मैं तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का ना तो वरण करूंगा और ना तो उसे पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे स्वयं दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगी? ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, ये कहकर उन गिरी ने आपके सामने मौन धारण कर लिया। तब इसे सुनकर आप तत्व पूर्वक ये बात कहने लगे। नारद जी बोले, हे गिरिराज, हे महामते, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। आपकी ये कन्या काली पूर्व समय में दक्ष की ही पुत्री थी। उस समय उनका नाम सती था, जो सदा मंगल प्रदान करने वाला था। वो सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्रिया बनी थी। उस सती ने अपने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देखकर कोप करके अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही अंबिका शिवा आपके घर में उत्पन्न हुई हैं। ये पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी और इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, उस समय आपने पार्वती का ये सब प्रीति वर्धक पूर्व जन्म तथा चरित्र विस्तार पूर्व गिरिराज से कहा था। मुनि के मुख से काली के संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुत्र स्त्री सहित वे गिरी संदेह रहित हो गए। तत्पश्चात
काली ने नारद जी के मुख से उस कथा को सुनकर लज्जा से मुख नीचे कर लिया और उनके मुख पर मुस्कान सी छा गई। उसके चरित्र को सुनकर, हाथ से उसका स्पर्श करके और बार बार उसका मस्तक सूंघकर हिमालय ने उसे अपने आसन के पास बैठाया। तब है मुने आप वहां बैठी हुई उस काली को देखकर पुत्रों सहित गिरिराज और मेना को प्रसन्न करते हुए कहने लगे, हे शैलराज, इस पार्वती के बैठने के लिए सिंहासन क्या है? इसका आसन तो सदा शंभु का उरु देश होगा। ये तुम्हारी कन्या शिव जी के उरु का आसन प्राप्त करेगी, जहाँ किसी की दृष्टि अथवा मन तक नहीं जा सकेगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार आप गिरिजाराज से उदार वचन कहकर वहां से स्वर्ग चले गए और वे गिरिराज विचित्र में प्रसन्न होकर संपूर्ण समृद्धियों के युक्त अपने घर चले गए। और इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड में नारद हिमालय संवाद वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, हर हर शंभु। तो दोस्तों, ये था पार्वती खंड का 8वां अध्याय, जिसमें आपने देखा कि किस प्रकार जो है जो हिमालय होते हैं उन्हें बताया जाता है नारद द्वारा। नारद मुनि जो होते हैं, देवर्षि नारद जो होते हैं, वो बहुत ही सुंदर व्याख्या में बताते हैं कि आपकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, वो तो सती का, आदिशक्ति का ही रूप है और वो महादेव के लिए ही बनी हुई है। तो जो भी शंका को क्वेरी होती है तो जो हिमालय होते हैं, हिमालय राज नारद जी से पूछते हैं और नारद जी सारा उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि माता पार्वती तो सदैव ही महादेव की थी, वो कभी किसी और की नहीं थी। और इनका प्रेम तो ऐसा है जो न कभी होगा, न जब कोई करेगा, न कभी किसी ने किया है। तो ये प्रेम बहुत ही अनोखा है और इस प्रेम को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार सुंदर वर्णन के साथ जो है ये अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ है। तो आई होप कि आपको ये जो अध्याय है 8वां, ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका श्रवण जरूर करिएगा और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और हाँ, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन चाहिए या किसी भी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहिए, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। वास्तु कंसल्टेशन ले सकते हैं, एस्ट्रो कंसल्टेशन ले सकते हैं, लाइफ की समस्याओं से जूझ रहे हैं या कुछ भी ऐसा है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हम अपना नंबर देते हैं और आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जिंदगी जो होती है, लाइफ जो होती है ना, वो उतार चढ़ाव के साथ ही आती है। अगर आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और आप बहुत बुरे फेज से जा रहे हैं तो ये आपका कार्मिक डेटी है जो आप यहाँ पर भोग रहे हैं। लेकिन इसी को बचाने के लिए महादेव हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपके आराध्य हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो कदम कदम पर आपके साथ चलते हैं। वो आपकी नियति तो नहीं रोक सकते, लेकिन वो आपको डूबने भी नहीं देते, वो आपको गिरने भी नहीं देते। अगर इतनी परेशानियों के बाद भी आज आप यहाँ पे खड़े हैं तो मतलब उन्होंने आपको हर समय, हर गति में आपके साथ चले हैं। वो आपका हमेशा उन्होंने साथ दिया और आपको कभी डूबने नहीं दिया, न हारने दिया। तो इसी सुविचार के साथ हम इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सारा ऑल इन वन स्टफ आपको इसी चैनल पे मिलता है, ठीक है। और मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, अगले अध्याय के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।